कैसे करूं? भाभी। जी दीदी। आज ना थोड़े वेटर्स कम लग रहे हैं। आप एक काम कीजिए ना, तो आप प्रीता को बोल दो ना, थोड़ा हेल्प कर देगी। लेकिन दीदी प्रीता को बोलना ठीक नहीं लगेगा ना, I mean, अच्छा नहीं लगता। देखो भाभी, इतने सारे लोग आए हैं, उनको अटेंड करने में आप भी बिजी हो और मैं भी, और फिर ये जिम्मेदारी लेने वाला कोई तो चाहिए ना। और घर की ही बात है, काम थोड़ी ना कोई छोटा बड़ा होता है। ठीक है दीदी, मैं अभी उससे बात करती हूँ। हाँ? करीना आंटी। यस बेटा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। श्योर, टेल मी। इनफैक्ट मुझे आपकी मदद चाहिए। एनीथिंग फॉर यू, बोलो। क्या आपने वो सब कुछ देखा जो मैंने देखा? हाँ, मैंने वो सब कुछ देखा, लेकिन शर्लिन, तुम्हें ये सब देख के इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लिसन, ऋषभ इज अ थॉरो जेंटलमैन। जब भी किसी को मुसीबत में देखता है, वो वहां बस मदद करने के लिए पहुंच जाता है। और उसने देखा कि उसका दुपट्टा अटका हुआ तो बस उसने उसकी मदद कर दी। अब इस बात को लेके तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा सोचने की या इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ कहा, क्या आप उसमें विश्वास करती हैं? इट्स ओके आंटी, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, मगर मैं इन दोनों को अगर इसी सिचुएशन में देखती रही तो आई थिंक मुझे मेरे और ऋषभ के रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। शर्लिन, डोंट वरी, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? आई प्रॉमिस यू, मैं प्रीता को तुम्हारे रास्ते से हटा के ही रहूंगी। जस्ट गिव मी फ्यू डेज, थोड़े दिन, बस थोड़े दिन और, वरना ये शादी नहीं होगी। नहीं शर्लिन, इस शादी को मैं होने से पहले ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। आई सीरियसली बिलीव कि तुम ही ऋषभ के लिए परफेक्ट वाइफ हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी करो। देख लेना तुम, इसी गणपति फंक्शन में अगर प्रीता को मैंने उसकी औकात नहीं दिखा दी तो मेरा नाम भी करीना नहीं। वेट एंड वॉच। लो, इतनी सी बात और आप इतना हिचकिचा रही हैं। आप ही ने कहा था ना कि मैं एक फैमिली मेंबर की तरह हूँ, तो फिर फैमिली मेंबर क्या घर में काम नहीं करते? अगर मेरे घर का फंक्शन होता तो क्या मैं सर्व नहीं कर रही होती? डोंट वरी। थैंक यू सो मच बेटा। I'm so sorry, आपका तो कुर्ता खराब हो गया। एक सेकेंड, one second, please don't touch. तुम चलो, मैं आता हूं। ये क्या हो रहा है और क्यों? आई डोंट लाइक दिस। कहते हैं जिंदगी में सच्चा प्यार एक ही बार होता है,
प्रीता चाहती है मैं शर्लिन से शादी कर लूं, लेकिन मैं शर्लिन से कभी प्यार कर पाऊंगा? प्यार कभी सोच समझ के नहीं होता, बस हो जाता है। तो क्या मेरे नसीब में ये भी एक प्यार लिखा है, अभी और प्रज्ञा की तरह? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या है, इरादे क्या तुम्हारे? माफी मांगो और निकल ले, इसके साथ तो बहस करना भी बेकार। सॉरी। 1 मिनट, कहाँ जा रही हो? तुमसे बात कर रहा हूँ ना मैं, तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि अपनी साइकोगिरी बंद करो अभी के अभी, ओके? अब क्या किया है मैंने? ओहो, क्या किया है तुमने? तुमने वो वहां, मैंने तुम्हें देखा वहां। कहाँ? क्या देखा? आगे भी तो बोलो, हुआ क्या है? तुमने क्या देखा है? मैंने क्या किया है? वो तुम ऋषभ के करीब आने की कोशिश कर रही थी, क्यों? ओह माय गॉड, तो क्योंकि तुमने देखा कि मैं ऋषभ जी की केयर कर रही थी, तुम्हें लगा कि मैं उनके करीब आने की कोशिश कर रही हूं, उनके पीछे पड़ी हूं। यस, तुम्हारी गलती थी, तुम सोचते ही ऐसा। यस, मेरा दिमाग ऐसा ही चलता है। और एक बात बता दूं तुम्हें, हाँ, शर्लिन तुमसे 10,000 गुना अच्छी लड़की है, हाँ, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है उसके साथ। वो ऋषभ के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है, इसलिए कह रहा हूँ ये कोशिश करना बंद कर दो। हट। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? आई नो आई एम हैंडसम, लेकिन मैं हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, सबूत है मेरे पास। मैंने तुम्हें देखा कैसे वो तुमने ड्रिंक भाई के ऊपर गिराकर उसके कपड़े साफ करने के बहाने से छू रही थी, तुम उसकी बॉडी को टच कर रही थी। Really? क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो? यस, मैं ऐसा ही सोचता हूँ और यही सच है। तुम ये फालतू का ट्राई करना बंद करो, ओके? एक मिनट, इस वक्त तुम कौन सा स्टूपिड ट्राई मार रहे हो मिस्टर करण लूथरा, अपनी जेलसी छुपाने का? यस, यू आर जेलस। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ऋषभ जी की केयर क्यों कर रही थी? तुम्हारी क्यों नहीं कर रही थी? ऋषभ जी के पीछे क्यों पड़ी हूँ? तुम्हारे पीछे क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि सारी लड़कियां तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पीछे पड़ती हैं, या फिर तुम इस बात से जेलस हो कि ऋषभ जी को इतनी अच्छी, इतनी स्मार्ट और ब्यूटीफुल लड़की मिली है शर्लिन, और तुम्हारे साथ वही दोनों क्रेजी लड़कियां घूमती रहती हैं, क्या नाम है उनका, सोफिया और मलिश्का, जिनका शर्लिन से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसलिए तुम जेलस हो। सोचो सोचो, तुम्हें पता चल जाएगा, ओके? प्रीता, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो ग्रो अप टुगेदर वाले इरादे का क्या ख्याल है? प्रीता, बोलो ना, जवाब क्यों नहीं दे रही? तुमने खुद ही कहा ना कि सोफिया और मलिश्का दोनों बोरिंग हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है वो ग्रो अप टुगेदर के बारे में? सेट, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो मुझे? तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरे दुपट्टों के दुश्मन। तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने जो तुम्हें कहा कि तुम एक लूजर की तरह मलिश्का और सोफिया के साथ घूमते रहते हो, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि एक अच्छी लड़की को पटाने के लिए उस तरह की पर्सनालिटी भी तो होनी चाहिए। एक तुम्हें देखो, ऊपर का माला तो खाली है, दौलत है, लेकिन नो क्लास, अंदर सिर्फ ईगो और अकड़ भरी पड़ी है। और ये शक्ल तो देखो, माशाल्लाह, दाढ़ी वाला बकरा भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत दिखता है। किसी भी लड़की में जरा सी भी अकल होगी ना, तुम्हें नहीं, तुम्हारे भाई ऋषभ जी को चुनेगी। दोनों भाइयों में कोई बराबरी नहीं है। एक वो है जिन्होंने इतने संभाल के मेरा दुपट्टा मुझे दिया था, और एक तुम हो जिसने उसकी ये हालत कर दी। दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क है। वो इतने अच्छे हैं कि उन्हें कोई भी परेशानी होती है तो कोई भी लड़की भाग के उनकी हेल्प करने आ जाती है। अगर वो ड्रिंक उनकी जगह तुम्हारे कुर्ते पे गिरी होती ना, मैं मुड़ के नहीं देखती, क्योंकि तुम इसी लायक हो कि तुम्हारी कोई परवाह नहीं करे, क्योंकि तुम्हें भी किसी की परवाह नहीं है। तुम हो ही ऐसे। और एक तुम्हारे भाई है, इतने शरीफ, थरो जेंटलमैन, और एक तुम। और हाँ, एक बात और, वो सोफिया और मलिश्का तुम्हें इतना पसंद क्यों करती है, तुम्हारे पीछे इतना क्यों पड़ी रहती है?
क्योंकि उनका भी ऊपर का माला तुम्हारी तरह खाली है। तीनों के तीनों एक नंबर के डफर। कोई भी सेंसिबल लड़की होगी ना तो तुम्हें कभी चूज नहीं करेगी, क्योंकि सही लड़कियों को गलत लड़कों की पहचान होती है। करेक्ट? एक मिनट। मुझसे जबान लड़ाओगी ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। और सोफी और मलिश्का को अपने इतने पास इसलिए आने देता हूँ क्योंकि वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वरना किसी और के साथ कभी सीन देखा है मेरा? हाँ? नहीं देखा, क्योंकि उन दोनों लड़कियों के अलावा तुम्हें पूछता कौन है? मैं ना किसी भी लड़की को अपनी दीवानी बना सकता हूँ।